हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आप लोगों का प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन एट इन द अर्ली मॉर्निंग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 5 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द करंट अफेयर्स रोज़ाना सीरीज़। अब जैसे कि आपको पता है कि हमने कल ही से ये करंट अफेयर्स रोज़ाना सीरीज़ हमारी स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हम रोज़ाना 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। अब क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो आपको जल्दी ही पता चलेगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर टॉपिक के एंड में मैं आपको देती हूँ एक मेंस रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जब मैं वो क्वेश्चन आपको देती हूँ तो आपको एक होमवर्क के तौर पे क्लास के बाद उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। हमारा प्रॉक्सी ज्ञान चैनल अब टेलीग्राम पर भी आ गया है और अब इसका एक अकाउंट ट्विटर पर भी है। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन के टच में रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यूपीएससी 2024 की तैयारी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली करें और एक डिसिप्लिन के साथ करें, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। आप जस्ट सर्च कर सकते हैं प्रॉक्सी ज्ञान और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ट्विटर पे हमको फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, छोटे छोटे करंट अफेयर रिलेटेड स्निपेट्स के लिए, जो कि वेरोनिका मैम पोस्ट करती रहती हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, बट पहले कल का जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने के लिए दिया था वो था, व्हाट इज एग्जैक्टली डीप टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द चैलेंजेस दैट इट फेसेस। देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्योंकि डीप टेक्नोलॉजी टॉपिक हमने डिस्कस किया था, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको एज होमवर्क भी दिया था। सबसे पहले समझते हैं कि डीप टेक्नोलॉजी है क्या। देखो, जब हम डीप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। डीप है ना, एडवांस्ड है। एंड राइट इट डाउन कि ये एक, राइट इट डाउन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का पार्ट मानी जाती है। इट इज़ एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड अ पार्ट ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली बेस्ड है, राइट इट डाउन, इट इज़ बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट साइंटिफिक एंड engineering innovations। ऑल राइट। तो जैसे कि आप चैट जीपीटी देखते हैं, अब गूगल का बार्ड देखते हैं, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। अभी ओडिशा में हमने देखा था कि हमारी जो न्यूज़ एंकर है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है के यूज़ से उनको बनाया गया है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को डीप टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डीप टेक्नोलॉजी? इट रेफर्स टू एडवांस्ड एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज विच आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, एंड इनका पास पोटेंशियल होता है टू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस। जैसे ही हमारे पास चैट जीपीटी आया था, काफ़ी जॉब्स जो हैं खतरे में आ गई थी, है ना। काफ़ी रिसर्च रिलेटेड जॉब्स हैं, काफ़ी एसईओ मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स हैं जो कि खतरे में आ गई थी बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बहुत मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाने का बलबूता रखती हैं, तो वो टेक्नोलॉजीज़ हमारी आती हैं डीप टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आंसर में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये डीप टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। विद इन 4 लाइन्स हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या बोलता है, देखिए ज़रा गौर से। एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चैलेंजेस। तो अब फर्स्ट पार्ट हमने आंसर कर दिया, सेकंड पार्ट कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड पार्ट चैलेंजेस हमको आंसर करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमको ये समझना है कि डीप टेक्नोलॉजीज़ किस तरीके के मार्केट मॉडल को अपने अंदर लेकर चलती हैं। सबसे पहला होता है इम्पैक्ट। ये काफ़ी इम्पैक्टफुल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं क्योंकि इसमें इनोवेशन बेस्ड मॉडल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग मार्केट कंडीशंस हैं, उन पर रिसर्च किया जाता है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किसको हम टेक्नोलॉजिकली या फिर साइंटिफिकली उस रिक्वायरमेंट को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो समझा जाता है। और उसके बाद जाकर हमको डीप टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट लोगों के ऊपर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल बार्ड। टाइम एंड स्केल। Time required for deep technology to develop the technology and reach market ready maturity is way more than shallow technology development। जैसे कि मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स होते हैं, है ना, इससे ज़्यादा आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में डेकेड्स लग जाते हैं, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि इसकी डेवलपमेंट हमें परफेक्टली करनी होती है। जो चीज़ परफेक्ट बनानी है उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर परफेक्शन चाहिए यूपीएससी की स्ट्रैटेजी में, तो आपको पता है कम से कम 1 साल की मेहनत तो इसमें लगेगी ही लगेगी, अगर आपको परफेक्टली इसको क्लियर करना है सारे स्टेजेस पे।
ऐसे ही थर्ड आता है कैपिटल। अब डीप टेक्नोलॉजी पे अर्ली स्टेज फंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च वर्क और डेवलपमेंट वर्क जाता है, कोडिंग होती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। तो ये 3 हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। चैलेंजेस समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चैलेंजेस आते ही आते हैं डीप टेक्नोलॉजी के केस में। क्यों? क्योंकि डीप टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगी होती है। अगर आपको एक परफेक्ट टूल एट द एंड ऑफ द पीरियड निकाल कर देना है लोगों को, दुनिया को, तो उसमें R&D लगेगा ही लगेगा। देन once it gets completed, you have to get it approved by the government. For example AI, बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें रेगुलेटरी एंड एथिकल कंसिडरेशंस भी देखे जाते हैं। क्या एथिकली, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे में भी एक क्वेश्चन अब आ सकता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिकल है ना। टैलेंट गैप, there is a shortage of skilled professionals with necessary expertise to develop these kind of technologies. ये टेक्नोलॉजीज काफ़ी इंजीनियरिंग लेवल पर, फिजिक्स के लेवल पर, साइंटिफिक लेवल पर काफ़ी एक्सपर्टीज डिमांड करती हैं। तो उस तरीके के स्किल सेट को लेकर आना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस ऑफ डीप टेक्नोलॉजी जो हमने डिस्कस किया है। इस तरीके से आप अपने आंसर को फाइनली बिल्डअप करेंगे। तो ये थे आपके होमवर्क क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन। आई होप आपने इसी तरीके से अपना आंसर भी प्रैक्टिस किया होगा। देखिए, जब भी हम आपको होमवर्क देते हैं, बस सुनकर आपको चले नहीं जाना, आपको कम से कम कोशिश करनी है कि आप इसको प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं, हम अपने पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से आज स्टार्ट करेंगे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। अब ये बिल क्या है? बेसिकली ये जो बिल है इसको लॉन्च किया गया है, इट विल बी एप्लीकेबल टू डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया। अब देखो, मैं ये जो अंडरलाइन कर रही हूँ ना फैक्ट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है, दिस बिल विल प्रोसेस डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर। जैसे कि आपका डेटा डिजिटली, ऑफलाइन, ऑनलाइन मैनर में कलेक्ट किया जाता है ना, तो उस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा इस बिल के तहत। इट विल ऑल्सो अप्लाई टू सच प्रोसेसिंग आउटसाइड इंडिया, बट ओनली इन दैट केस व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑफर्ड इन इंडिया। मान लो बाहर का कोई इंसान इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रहा है, ठीक है, सेल कर रहा है, मार्केट कर रहा है, तो उस केस में उसका डेटा भी स्टोर किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। पर्सनल डेटा में बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर अ लॉफुल पर्पज, मतलब आर्बिट्रेरी स्टोरिंग ऑफ डेटा विल नॉट हैपन। आप ये मत समझना कि अरे ऐसे तो हमारा डेटा कोई भी सेव कर सकता है, नहीं। गवर्नमेंट सिर्फ लॉ के रिक्वायरमेंट के लिए और इंसान के कंसेंट से, आपके कंसेंट से आपका डेटा स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दी processing of digital personal data within India. It also applies to processing outside India only if the goods and services are offered in India, and सिर्फ lawful purpose के लिए इसको क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, वो भी आपकी कंसेंट से, आपकी सहमति से। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसेंट मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफाइड लेजिटिमेट यूजेस। ठीक है, अब मतलब कंसेंट्स जो है ना, वो आपके परमिट्स, लाइसेंस, बेनिफिट, सर्विसेज के लिए नहीं कंसेंट्स लिए जाएंगे। जब इन केस ऑफ क्रिटिकल डेटा प्रोसेसिंग ओनली योर कंसेंट विल बी टेकन। ठीक है, आपको बार बार परेशान नहीं किया जाएगा, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डेटा फिड्यूशरीज, अब लोग भी इन्वॉल्व होंगे। द डेटा कलेक्टर्स विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व। They will be obligated to maintain accuracy of data, plus to keep data secure, to delete data once its purpose has been met। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका डेटा अगर उसका पर्पस, जिस पर्पस के लिए आपका डेटा स्टोर किया गया, अगर वो पर्पस पूरा हो गया है, देन डेटा को डिलीट भी किया जाएगा। ठीक है, आपके डेटा को सिक्योर रखने के लिए डेटा फिड्यूशरीज को अपॉइंट किया जाएगा, जो आपके डेटा की एक्यूरेसी भी मेंटेन करेंगे और उसको फाइनली यूज करने के बाद डिलीट भी कर देंगे। ठीक है, Central government may exempt government agencies from application of provisions of the bill in interest of specified grounds। मान लो अगर आपके सिक्योरिटी पर बात आ रही है या स्टेट की सिक्योरिटी पर बात आ रही है, तो उस केस में आपका डेटा को कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं इस बिल के अंदर। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है, किसी तरीके के ऑफेंस को प्रिवेंट करना है, इन दैट केस द एग्जेम्पशन विल बी गिवन, द डेटा विल नॉट बी स्टोर्ड। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे जाते हैं। LK99, द क्वेस्ट फॉर अ रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। देखो, अब क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा प्रीलिम्स में सुपर कंडक्टर के ऊपर, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर की जब हम बात करते हैं, पहले तो न्यूज़ समझते हैं कि हुआ क्या है। साउथ कोरियन में कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप थे जिन्होंने रिसेंटली ये क्लेम किया है कि हमने एक ऐसा मटेरियल कंडक्ट किया है, डिस्कवर किया है, जो कि एक सुपर
सुपर कंडक्टर के तौर पे एक्ट कर सकता है रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पर। उस मटेरियल का नाम इन्होंने रखा है LK99। ठीक है, अब ये सुपर कंडक्टर होता क्या है, ये तो हो गई करंट अफेयर की बात। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली सुपर कंडक्टर, साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर कंडक्टर्स आर मटीरियल्स दैट एग्जिबिट जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन कूल्ड टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। तो जब भी ऐसे मटेरियल्स जैसे कि आपका हो गया नियोबियम टिन, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जिनको एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है, उन मटेरियल्स में ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पाया जाता है। ऐसे मटेरियल्स को सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। अब जब वो लोग इलेक्ट्रिकल ऐसे मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सुपर चार्ज्ड सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी उनको अलाउ करती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करे और लॉस ऑफ एनर्जी भी ना हो, क्योंकि दे आर बिकमिंग रेजिस्टेंस टू जीरो इलेक्ट्रिक, दे आर बेसिकली बिकमिंग रेजिस्टेंट टू सच काइंड ऑफ कंडीशंस जहाँ पर उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसे केस में वो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। इनका यूसेज कहाँ पाया जाता है, MRI के केस में इसका यूसेज होता है। देखो एप्लीकेशन प्रीलिम्स में ज़रूर पूछा जाएगा, दे विल गिव यू एग्जाम्पल्स एंड दे विल आस्क यू विच वन ऑफ देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैग्नेटिक लेविटेशन होता है ना, मैग्नेटिक ट्रेन्स ट्रैक्स के ऊपर फ्लो करती हैं, तो उस केस में जैसे मेट्रो हो गया, मैगलेव ट्रेन्स। नाउ एनर्जी ट्रांसमिशन, सुपर कंडक्टिंग केबल्स कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। एंड क्वांटम कंप्यूटिंग के केस में भी सुपर कंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हो गए, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हो गए, जो कि फिजिसिस्ट जो होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, आपने अगर बिग बैंग थ्योरी वो वेब सीरीज़ देखी है तो उसमें आपने पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, काफ़ी बार सुना होगा। तो इन केसेस में सुपर कंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है। आते हैं हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, जो कि है भारत मंडपम। अब इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन प्रीलिम्स पे पूछे भी गए हैं, इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया भारत मंडपम। प्रगति मैदान में ये हुआ है। भारत मंडपम जो है ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, आपने लॉर्ड बसवेश्वरा के बारे में तो सुना होगा, कर्नाटका में, है ना। उन्होंने अनुभव मंटपा का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे वो 12th सेंचुरी में, जहाँ पर एक तरीके का एक पार्लियामेंट हुआ करता था, जहाँ सारे स्कॉलर्स, सारे मिनिस्टर्स बैठकर डिस्कशंस किया करते थे। ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट माना जाता था हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में। उसी के ऊपर हमने भारत मंडपम यहाँ पर नाम रखा है हमारे IECC कॉम्प्लेक्स का। प्रभुदेवा नाम के एक बहुत फेमस योगी हुए थे, जो कि प्रेसिडेंट भी बने थे इस तरीके के अनुभव मंटपा के, जब लॉर्ड बसवेश्वरा जिंदा थे, ठीक है, अपनी बॉडी में थे। तो ये हो गया हमारा भारत मंडपम। आगे बढ़ते हैं, भू विजन के ऊपर जाते हैं। भू विजन क्या है, भू विजन को हम कृषि रास्ता सॉइल टेस्टिंग सिस्टम भी बोला जाता है इसको। और ये जो इनोवेटिव भू विजन है, भू का मतलब लैंड होता है, ठीक है, विजन मतलब दर्शन, जो आपने जो सोचा है, जो विजन देखी है। तो बेसिकली इट कैन हेल्प अस फाइनलाइज नेशन सॉइल हेल्थ मैप। हम अपने मिट्टी को समझ सकते हैं, मिट्टी की आप बोल सकते हो कितनी उपजाऊ है मिट्टी, कितनी यूजफुल है, हम ये समझ सकते हैं इस भू विजन की मदद से, इस इनोवेटिव सोल्यूशन की मदद से। बेसिकली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा इनोवेशन हुआ है, तो ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 3 के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉइल हेल्थ को समझने के लिए ये भू विजन काफ़ी इंपॉर्टेंट इनोवेटिव टेक्निक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, 5th आर्टिकल, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। अब क्या है ये, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक्सटेंड किया है डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। किस मिशन के अंडर एक्सटेंड हुआ है, 2023 दिसंबर 31 तक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर। अब बेसिकली एक्सटेंड मतलब इसका समय काल बढ़ा दिया गया है। क्या करता है ये डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, बेसिकली ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल्स को, लैब्स को, डिजिटल हेल्थ प्रोवाइडर्स को, ठीक है। अब जो भी हॉस्पिटल लैब्स डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल नीड होती है, तो इस मिशन के तहत अंडर डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम उनको वो फाइनेंशियल एड दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं आज, एक्सप्लेन डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का होमवर्क क्वेश्चन आप ज़रूर कंप्लीट करेंगे। हमारी क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो भी कुछ ही घंटों में। फटाफट से आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली
अर्ली मॉर्निंग मेरे साथ 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रोजाना पढ़िए। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू।